आप प्लान कर रहे हैं, आपके पास फंड्स हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको अभी जो वर्किंग करनी है वो करनी है प्रोजेक्ट के ऊपर। प्लान करते हैं परचेजिंग का, तो हमारी रिसर्च बड़ी छोटी होती है, बड़ी थोड़ी होती है, जिसकी वजह से हमें उस टाइम का नहीं पता होता कि हमें किस टाइम के ऊपर परचेजिंग करनी चाहिए। अब 2019, 20, 21 के उस टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों ने वहां पे पैसा बनाया, लेकिन हर उस बंदे ने पैसा बनाया जिसके पास उस टाइम के ऊपर उसकी प्रॉपर्टी मौजूद थी। और जैसे ही मार्केट में हाइप क्रिएट हुई, किसी ने 10 लाख प्रॉफिट में, किसी ने 15 लाख प्रॉफिट में, किसी ने 20 लाख प्रॉफिट में एग्जिट ले गया। इसी तरीके के साथ मैं आपको कहता हूं कि आप एसेट लिए, आज आप परचेजिंग करते हैं, आप 1 साल कम से कम आपकी होल्डिंग पावर होनी चाहिए, नहीं तो रियल एस्टेट की होल्डिंग पावर कम से कम 2 से 3 साल होती है। और वो अगर आप बाय चॉइस अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप उसके अंदर मुनाफे में जाएंगे। कुल मार्केट में जो है वो फेयर है, खौफ है, मार्केट के अंदर लोग कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, आज 1 जुलाई 2025 है, एक नया बजट आ चुका है जो कि 2025-26 यानी जुलाई 2025 से जून 2026 तक वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जितना भी कारोबार होगा, वो इस बजट को सामने रख के होगा। और इसी के हवाले से आपकी आगे फ्यूचर प्लान सारे डिस्कस होंगे, टैक्सेस वगैरह हर चीज़ अब इसी बजट के अकॉर्डिंग होंगे जो इस वक्त बजट पास हो चुका है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर उसका लिंक भी साथ लगा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी, ऊपर भी आपको भी नज़र आ जाता है। बड़ी डिटेल के अंदर हमने उस बजट को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की, बताया कि परचेज़र के लिए इसके हवाले से क्या विन विन सिचुएशन है और कैसे है, सेलर के ऊपर कितनी ज़्यादा टैक्सेस का बोझ और डाल दिया गया है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करने की कोशिश की। कुछ सजेशन आपके साथ डिस्कस की अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि आने वाली मार्केट डायरेक्शन क्या होगी। ये तो सारी चीजें होगी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोग जिस वक्त बजट आता है और उस वक्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि जी अब परचेजर के हवाले से अच्छा है, चीजें अच्छी हैं, अब चीजें बेहतर हो जाएंगी, आगे आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर से पैसा कमाया जा सकता है। देखिए ये सारी चीज़ें डिस्कस करना, बजट आ रहा है, बजट के अंदर ये रिलीफ है, ये बजट के अंदर दबाव है, ये सारी चीज़ें हैं। इसका मकसद सिर्फ एक होता है कि हम अपने फंड्स को यूटिलाइज करके एक किस तरीके के साथ एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके के साथ अपने एसेट्स को जो है वो मुनाफा बख्श बना सकते हैं, किस टाइम के ऊपर हम वो डिसीजन लें कि हमने जो चीज़ परचेज करनी है उसके अंदर हम मुनाफा कमा सकें। अब इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों का जो टाइम होता है वो बड़ा मैटर करता है। हमारे यहाँ पे जिस वक्त इन्वेस्टमेंट हो रही होती है तो रियल एस्टेट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई भी ऐसा डेटा, कोई भी ऐसे रिसर्च पेपर्स, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती जिनको हम अगर फॉर एग्जांपल स्टडी कर लें और हम एक अच्छे तरीके के साथ वहां से एग्जिट कर सकें। जिस तरीके के साथ बाकी मार्केट्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे जब हमने किसी एक कंपनी का शेयर परचेज करना है तो उसकी अगर हम पिछली 5 साल की, 10 साल की हिस्ट्री उठा के उसको स्टडी कर लेंगे, अपने 2-4 दिन हम अगर उसके ऊपर लगा लेंगे तो हम इस जगह के ऊपर जरूर पहुंच जाते हैं कि हमें समझ आ जाता है कि हम वहां पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट के अंदर ये एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है जिसके अंदर ये चीजें नहीं है। उसके लिए फिर क्या होता है कि हमें सबसे पहले तो एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा कंसल्टेंट, क्वालिफाइड कंसल्टेंट जो आपको ये बता सके, जो कि वेल एक्सपीरियंस्ड हो, मार्केट का बंदा हो, वो आपको बता सके कि भाई मार्केट के अंदर फला प्रोजेक्ट के अंदर बेस्ट एंट्री टाइम है, यहाँ पे आपका जो है वो एग्जिट टाइम है। अब यहाँ पे होता ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी का पर्सन जो है वो आपको इस तरीके के साथ तो कह देगा कि ये चीज़ परचेज कर लें। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है कि जब भी हम फॉर एग्जांपल प्लान करते हैं परचेजिंग का, तो हमारी रिसर्च बड़ी छोटी होती है, बड़ी थोड़ी होती है, जिसकी वजह से हमें उस टाइम का नहीं पता होता कि हमें किस टाइम के ऊपर परचेजिंग करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की और उस वक्त बजट भी बेहतर था, उस वक्त टैक्स भी इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन स्टिल वो लॉस के अंदर है। उसके पीछे सिर्फ एक रीजन थी कि उनका टाइमिंग अच्छी नहीं थी कि जिस टाइम के ऊपर उन्होंने मार्केट के अंदर एंट्री की है। अभी सिनेरियो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप प्लान कर रहे हैं, आपके पास फंड्स हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको अभी जो वर्किंग करनी है वो करनी है प्रोजेक्ट के ऊपर कि किस प्रोजेक्ट के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस टाइम के ऊपर करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो करते हैं गो विद द फ्लो, कि जिस वक्त लोग अपनी प्रॉपर्टीज को सेल कर रहे होते हैं, अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे होते हैं,
उस वक्त हम लोग एंट्री ले रहे हो। उससे होता यह है कि आपकी होल्डिंग पावर जो है वो फिर लंबी होनी चाहिए, फिर आपको जाकर उसके अंदर से फायदा हो सकता है। अब 2019, 20, 21 के उस टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों ने वहां पे पैसा बनाया, लेकिन हर उस बंदे ने पैसा बनाया जिसके पास उस टाइम के ऊपर उसकी प्रॉपर्टी मौजूद थी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर नुकसान किया। क्यों किया? कि वो वेट करते रहे कि क्या मार्केट कितना टाइम चलती है, किस तरीके के साथ आगे बिहेव करती है, और उन्होंने हाई प्राइस के ऊपर मार्केट में एंट्री ली और उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू होगी और स्टिल आज के दिन तक वो अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट 100% से भी ज्यादा नुकसान के अंदर है। रीजन ये नहीं कि उस टाइम बजट बुरा था, रीजन ये नहीं थी कि उस टाइम टैक्सेस बहुत ज्यादा थे, रीजन ये नहीं थी कि उस वक्त फाइलर और नॉन फाइलर के जो है ना वो टैक्सेस की इतनी भरमार थी कि वो सारा वहां पे चला गया। नहीं, वो टाइमिंग आपकी जो है वो गलत थी उस टाइम के ऊपर आपने जब इन्वेस्टमेंट किया। इसकी एक और एग्जांपल आपको वेरी रिसेंटली देता हूं। जनवरी 2025 के अंदर गवर्नमेंट ने एक चीज अनाउंस की कि हम कंस्ट्रक्शन को, रियल एस्टेट को रिलीफ देने जा रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है उन्होंने ऊपर ऑफसाइड के ऊपर जाना शुरू हो गया, जिसके अंदर डीएचए क्वेटा वन ऑफ देम था। 22 लाख से स्टार्ट हुई, 67 लाख तक चली गई। उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट में से रिटर्न लिया जिन्होंने अर्ली वहां पे एंट्री ले चुके थे जिस टाइम तक कभी मार्केट में हाइप नहीं थी। और जैसे ही मार्केट में हाइप क्रिएट हुई, किसी ने 10 लाख प्रॉफिट में, किसी ने 15 लाख प्रॉफिट में, किसी ने 20 लाख प्रॉफिट में एग्जिट ले गया। लेकिन हर वो बंदा जिसने उस वक्त देखा कि हाँ यार हर बंदे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डीएचए क्वेटा के बाहर रश नजर आता था और उसने 60, 55, 65 पे परचेजिंग की। आज मार्केट का रेट दोबारा 35, 36 है। वो बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आज भी दोबारा 30, 35 लाख रुपया लॉस के अंदर है। वजह ये नहीं थी कि भाई वहां पे क्या हुआ, वजह ये थी कि उसने गो विद द फ्लो इन्वेस्टमेंट की थी। उनको एंट्री और एग्जिट का आइडिया नहीं था। यही सिनेरियो ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल बजट तो आ गया, बजट के अंदर कुछ लोगों को ये अच्छा बजट लगेगा, कुछ को बुरा बजट लगेगा, कुछ को एक बैलेंस बजट लगेगा। हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, हर बंदे की अपनी असेसमेंट डिफरेंट हो सकती है। थिंग इज दैट अगर आपका प्लान है कोई एसेट बिल्डिंग का, ट्रेडिंग के हवाले से मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप आज परचेज करें, महीने बाद आपको उसमें से इतना मुनाफा हो जाएगा। आप मेरी पिछली कोई इतने सालों की वीडियो उठा कर देख लें, कभी भी आपको नहीं बताऊंगा। इसी तरीके के साथ मैं आपको कहता हूं कि आप एसेट लें। आज आप परचेजिंग करते हैं, आप 1 साल कम से कम आपकी होल्डिंग पावर होनी चाहिए, नहीं तो रियल एस्टेट की होल्डिंग पावर कम से कम 2 से 3 साल होती है। और वो अगर आप बाय चॉइस अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप उसके अंदर मुनाफे में जाएंगे। अगर आपके साथ जबरदस्ती वो होल्डिंग पावर होगी, जबरदस्ती इन सेंस कि आपने हाई प्राइस पे परचेज कर लिया और मार्केट नीचे चली गई और आप इतने नुकसान के अंदर हैं कि आप कहते हैं कि अभी बेचने का फायदा ही नहीं, तो फिर तो आप अपने पैसे पूरे करने के चक्कर में वो 2-3 साल बैठे हुए हैं। तो इसमें यह है कि जिस वक्त बिल्कुल मार्केट में जो है वो फेयर है, खौफ है, मार्केट के अंदर लोग कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का। आप करके बैठ जाएं। जिस टाइम मार्केट के अंदर ग्रीडीनेस होगी, मार्केट के अंदर लालच होगा, लोग धड़ाधड़ वहां पे परचेजिंग करते जा रहे हैं, मार्केट के अंदर हाइप है, वो बेस्ट सेलिंग टाइम है। सिंपल फार्मूला है, आप नीचे से परचेज करें, ऊपर आप उसको जो है वो सेल कर दें, आप बेस्ट इन्वेस्टर होंगे जो कि यहाँ पे बेहतरीन मुनाफा कमा रहे होंगे। आज भी डीएचए लाहौर में आते हैं, डीएचए क्वेटा में, डीएचए भावलपुर में, ऑल ओवर पाकिस्तान हर सोसाइटी में आज भी लोग परचेजिंग कर रहे हैं, खरीदार कर रहे हैं। ये बेवकूफ नहीं है, यही लोग कल को मुनाफा कमाएंगे। आज जो लोग सेलर हैं, आज वो लोग जो कि नेगेटिव माइंडसेट वाले हैं, वो कभी भी इससे मुनाफा नहीं कमा सकते, क्योंकि उन्होंने परचेजिंग उस टाइम करनी है जब उनके किसी रिलेटिव्स में से किसी दोस्त ने एक मुनाफा बुक कर लेना है, उस वक्त उसने कहना चले मैं भी इसके अंदर से एक ट्रेडिंग करके देखता हूँ 15 दिन, महीने की, 2 महीने की। तो वो कभी भी अच्छा टाइम नहीं होता। ये एक छोटी सी डिस्कशन थी मेरे माइंड में ही, मैंने कहा क्यों ना आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आप किसके हवाले से क्या राय है, कोई भी आपका हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होता है, आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फिर हमारा जी अस्सलाम वालेकुम।